गीता सा ज्ञान न कोई, महाभारत का युद्ध न होए। श्री कृष्ण ने रणभूमि में रथ चलाया, 5 पांडवों को उनका अधिकार दिलाया। नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के शो महाभारत से सीख सीजन 2 में। दर्शकों, आप सभी ने महाभारत से सीख सीजन 1 को बहुत प्यार दिया, उससे बहुत कुछ सीखा, समझा और जाना। इसलिए हम इस बार अपना दूसरा सीजन आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और महाभारत से हमें क्या सीख मिल सकती है इस बारे में जान सकते हैं। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं ध्यान रत्न पीवी रामराजू सर। चलिए सबसे पहले मिलकर सर का स्वागत करेंगे। सर, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। नमस्ते मैडम। सर, जैसा कि कार्यक्रम का नाम ही है महाभारत से सीख और ये हमारा सीजन 2 है। सीजन 1 आपने किया था और उसमें हमें बहुत सारी चीजें जो थी वो महाभारत के बारे में बताई थी। लेकिन अगर सर, जैसे कि हमारे कार्यक्रम का नाम ही महाभारत से सीख है, तो हम क्या सीख सकते हैं महाभारत से, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले हमारा पीएमसी हिंदी दर्शकों को मैं स्वागत करता हूं इस महाभारत सीजन 2 में। और हमारा प्रिय गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को भी नमन करते हुए आज इस सीजन को फिर शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। महाभारत से हम क्या सीखना है? बचपन से मैं ही महाभारत को सुन रहा हूं, लेकिन उसको एक कहानी के रूप में मैं सुना था। जब तक मेरा जीवन में ध्यान का परिचय नहीं हुआ है, तब तक मैं महाभारत को एक कहानी के रूप में देखा था। लेकिन जैसे ही ध्यान आया, तब मेरा जीवन में महाभारत से हम क्या सीख सकते हैं, हर एक कैरेक्टर से मैं सीखा था। महाभारत ग्रंथ को दिया क्यों है व्यास भगवान ने? क्योंकि हम महाभारत का हर एक एंगल में, हर एक कोण में, हर एक कैरेक्टर से सीखना चाहिए। इसी की वजह से हम इस महाभारत को सीखना चाहिए। महाभारत में जो कैरेक्टर्स है, हमारे घर, हर एक घर में रहते हैं। एक धृतराष्ट्र जैसा, एक दुर्योधन जैसा, एक भीम जैसा, एक युधिष्ठिर जैसा। हर एक घर में 10 लोग रहेंगे तो 5 लोग को हम देख सकते हैं हमारे घर में। और इस समाज में देखेंगे तो अधर्म के साथ रहने वाला कौरव को भी देख सकते हैं, धर्म के साथ रहने वाला बहुत कम लोग को देखेंगे, एक पंच पांडव जैसा। लाखों में एक रहते हैं, एक श्री कृष्ण परमात्मा जैसा। तो हमको महाभारत में देखेंगे तो एक है परमात्मा, एक धर्म के साथ रहने वाला 5 पांडव और 100 कौरव। ये तीनों को हम समझ सकते हैं। उसके साथ में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। हर एक कैरेक्टर का एक महत्वपूर्ण, एक बहुत अच्छा जगह है उस हमको सीखने के लिए। तो महाभारत है आत्मज्ञान को सीखने के लिए, महाभारत है जीवन का सार है, महाभारत है जीवन जीने की कला है। इसलिए व्यास भगवान ने ये धरती को दिया है। इसलिए भारत देश में हर एक घर में रामायण हो या महाभारत हो, हर एक घर में चलती रहती है। लेकिन हम जब तक ध्यान नहीं आएगा जीवन में, तब तक महाभारत को सीखते नहीं है, स्टोरी के रूप में देखते हैं। लेकिन जैसे ध्यान आएंगे, उस महाभारत से हम बहुत कुछ सीखते हैं और सीखने के बाद हमारे जीवन में उतारना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो इस चीज को मुझको पता चला ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का परिचय के द्वारा। सर, आपने बताया कि महाभारत हमें क्या सीख देती है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की, लेकिन जब महाभारत हुई वो उस समय नहीं थे, तो वो उन्होंने कैसे रचना की, इसके बारे में जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा सवाल पूछा है मैडम आप। जैसे ये डाउट मुझको भी बचपन से आते थे। महाभारत के समय में जब वो युद्ध हो रही थी, उस समय तो वेद व्यास तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने कैसे
उसको रचना किया है। जैसे ध्यान में आया हूं तब मुझको पता चल गया, वेद व्यास ने एक महर्षि है। महर्षि माने उनको सभी जन्म परंपरा जानते हैं, कर्म परंपरा जानते हैं। उनका दिव्य दृष्टि को जागृत किया हुआ एक ग्रेटेस्ट मास्टर है वेद व्यास। तो वेद व्यास ने अपना 6th बॉडी कॉन्शियसनेस में पहुंच गया, 6वां शरीर का चेतना में पहुंचे। 6th बॉडी क्या है? 6th बॉडी को कहते हैं कि कॉस्मिक बॉडी। ये विश्वमय शरीर है। इस शरीर में जो भी पहुंचते हैं वो लोग विश्व में जो भी घटना हुआ है, किसी भी सिविलाइजेशन में क्या हुआ है, किसी भी काल में जा सकते हैं, किसी भी जगह पे जाके उसका आकाशिक रिकॉर्ड्स को देख के आ सकते हैं। आप भी देख सकते हैं अगर आप 6th बॉडी कॉन्शियसनेस का मास्टर है तो। उसके लिए बहुत साधना चाहिए। वेद व्यास ने वेदों को अध्ययन किया है, वेदों को लिखे हैं। 5वां वेद है महाभारत। वेदों में जो सार है आम आदमी तक नहीं पहुंचे हैं। इसी की वजह से वेद व्यास ने समझा है कि आम आदमी तक ये कैसे पहुंचाना है। उसी समय उन्होंने अपना दिव्य दृष्टि के साथ 6th बॉडी के साथ उन्होंने उस महाभारत काल में जाके उस समय क्या हुआ था सब कुछ दर्शन करके उन्होंने फिर आंखें खोले। आंखें खोलने के बाद जब लिखने के समय में क्या हुआ था कि उनका जो मन है वो काम में आएगा, मन काम कर रही है। उसको देखा जब लिखने के समय में बहुत सारे जो मॉरल्स है वो मॉरल्स वो लिखने नहीं दे रहे, क्योंकि उस समय जो कुंती का बिना शादी का बेटा हो गया, कर्णु जैसा बेटा हो गया, तो वो कैसे लिखूं मैं? क्योंकि उस समय के समाज के हिसाब से वो कैसे लिखना चाहिए। द्रौपदी को 5 पति है, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इस तरह बहुत सारा चीज है, उनका जो मन है लिखने नहीं दे रहे थे। लेकिन उस ग्रंथ को जैसे देखा है वैसे ग्रंथ में लिखना चाहते हैं। इसी की वजह से वेद व्यास ने विघ्नेश्वर मास्टर को उनको संपर्क किया था। तो गणेशा जी 7th बॉडी कॉन्शियसनेस मास्टर है। उन्होंने 7th बॉडी तक पहुंचे हैं। फिर उनको जाके बताया है कि मैं ऐसा जो देख के मैं दिव्य दृष्टि से उस काल में क्या क्या हो रहा है वो देख के मैं आपको बताता रहूंगा, आपको लिखना है। तो विघ्नेश्वर जी ने कहा है कि यस मैं जरूर लिखूंगा, लेकिन जहां आप रुक गया है उधर मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि जहां आप रुकते हैं उधर मन काम करते हैं। मन काम नहीं करना चाहिए, जो हुआ है ऐसा ही लिखना चाहिए। इसी की वजह से फिर विघ्नेश्वर लिखते रहे और वेद व्यास जो हुआ है आंखें बंद करके दिव्य दृष्टि के साथ उसको बताते रहे। तो 6th बॉडी के द्वारा हमको सब कुछ हम देख सकते हैं इस यूनिवर्स में क्या क्या हुआ। तो सर हमने ये भी जाना कि महाभारत से हमें क्या सीख मिलती है, और ये भी जाना कि वेद व्यास जी उस समय पर नहीं थे, लेकिन कैसे उन्होंने अपनी 6 बॉडी से और गणेश जी ने 7th बॉडी से महाभारत की रचना की। सर अगर आप बात की जाए कुंती की, तो 5 पांडवों की माँ थी कुंती, लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब भगवान श्री कृष्ण ने कुंती से कहा था कि आप ही अपने बच्चों की मृत्यु का कारण बनेंगे। इसके बारे में बताइए। जब 5 उप पांडवों का मौत हुआ था, पांडव के जो बच्चे हैं वो जब सो रहे थे उस समय अश्वत्थामा आके उनका सभी का गला काट दिया। उस समय कुंती माता बहुत रोते हुए, सिर्फ 5 बेटे हैं, 5 उप पांडव है जो हमारा पांडव वंश को आगे लेके जाने वाला है, उनका भी मृत्यु हो गया, फिर पांडव वंश तो बचा नहीं है। कितना गलत हो गया। ऐसा रोते हुए जब श्री कृष्ण परमात्मा के पास पहुंचे हैं तो श्री कृष्ण परमात्मा ने उनको ये कहा है कि माता कुंती आप तो ज्ञानी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप अपने मन को शांत करके एक बार सोचिए आपने क्या किया था। आपने जो किया था वही फल है आज आप देख रहे हैं। बिना कारण का कार्य नहीं होते हैं ना, बिना बादल का बरसात नहीं होते हैं ना, सोचो कहा। तब कुंती माता जाके आराम से ध्यान में बैठी है
मैंने ऐसा क्या गलती किया था कि आज मेरे जीवन में दुख आया। जब वो अपना लाइफ को रिवाइंड कर रही थी तब उनको पता चला है कि जब वो लोग वनवास में थे, उस वनवास के समय में वो लोग एक घर में रहते थे। उस घर का नाम था लक्षा घर। ये कौरव लोगों ने लक्षा घर को बना के उस लक्षा घर को जलाने का प्लान किया था। तो उस चीज को पता चल जाते हैं पांडव लोगों को, आज रात हमारा घर जलने वाला है। फिर वो लोगों ने एक सुरंग को तैयार करते हैं, एक टनल को तैयार करते हैं कि उधर से भागने के लिए। उस रात को क्या हुआ था कि एक महिला थी, एक ट्राइबल वुमन थी, उन्होंने 5 बेटे के साथ कुंती माता के पास आया। माता जी, हमको खाना चाहिए, हमको रहने की जगह चाहिए। तो कुंती माता ने उनको खाना खिलाया और अपने पास रहने के लिए बोला। उस रात को जब लक्षा घर जल रही थी, उस समय भीम ने सभी लोगों को लेके वो जो गुफा थी, उस गुफा से, उस टनल से एस्केप हो रहा था, चल रहा था। उस समय भीम ने अपने माताजी से पूछते हैं कि माताजी, हमारे घर में एक जंगल से आया हुआ औरत है और उनका 5 बेटे हैं, उनको हम बचाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन आपको पता है क्या कुंती माता ने क्या कहा है उनसे? कुंती माता ने क्या कहा है कि रहने दो, कल कौरव लोग आएंगे, ये घर जलने के बाद देखेंगे, उनको सामने 5 बच्चे दिखाई देंगे और एक माता दिखाई देंगे, तो वो लोग सोचेंगे कि ये कुंती माता का ही मौत हुआ, 5 बच्चे का ही मौत हुआ सोचेंगे। तो रहने दो कहा। देखो उस समय अपना जान कितना हमारे लिए प्यारी है, दूसरों को जान के बारे में वो सोची नहीं है। आज उसका जो फल है, आज वो उप पांडव का मौत के द्वारा उनको दुख पहुंचे। लेकिन उप पांडव का मौत क्यों हुआ? वो लोग को भी कुछ और कर्मा होती है, बिना कर्मा का जीवन में कुछ भी कोई घटना नहीं होती है। तो हर एक चीज के पीछे कारण होती है, उस कारण को पकड़ना ही हम सीखते हैं जीवन से, ताकि हम जो गलती कुंती माता ने किया है वो गलती हम भी नहीं करें। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा कि अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों का गला काट दिया, तो अब मेरा आपसे अगला सवाल यही है कि अश्वत्थामा 5 पुत्रों को मार सकता है, ये वरदान उन्हें किसने और क्यों दिया था? बहुत अच्छा सवाल है मैडम। जब भी मैं भी इसको महाभारत को पढ़ रहा था, यही क्वेश्चन आया था मेरा माइंड में। अश्वत्थामा को जब कौरवों का सबका मौत हो गया, आखिरी में रह गया अश्वत्थामा और कृपाचार्य। अश्वत्थामा के अंदर बहुत बदले के भाव आते हैं, मैं कैसे भी पांडव लोगों को छोड़ूंगा नहीं, आज रात को मैं जाऊंगा और पांडव लोगों को सबके पास जाके सबको नाश करके आऊंगा। इसी उनका अंदर एक इंटेंशन है, एक तमन्ना है। फिर उन्होंने एक रात के समय में चल पड़ते हैं, एक जगह पे रुकते हैं। रुकने के बाद उन्होंने शिव जी के लिए ध्यान करते हैं, इतना ध्यान करते हैं कि शिव जी प्रत्यक्ष होते हैं। और उस समय अश्वत्थामा यही कहते हैं कि मुझको यह वरदान दे दो ताकि आज मैं पूरा पांडव लोगों को, उप पांडव को, सभी को मारने का शक्ति मुझको चाहिए। तुरंत ही शिव जी उनको तथास्तु करके चले जाते। मुझको उस समय डाउट आया था कि ऐसा शिव जी ने ऐसा क्यों किया? पांडव लोगों को मारने के लिए उन्होंने तथास्तु करके गया, वो तो गलत है ना। लेकिन बाद में मेरा ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता रहा, आत्मा ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता रहा, तब मुझको समझ में आया है कि सृष्टि में हमको 3 डायमेंशनल प्लेन में अच्छा और बुरा देखते हैं, लेकिन आत्मा के स्तर से देखेंगे तो ये धरती का जीवन है, एक नाटक है। इधर अच्छा बुरा नहीं है, इधर क्या एक अनुभव होती है। जो बंदा ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, उनका साधना के लिए उसको फल देना ही पड़ेगा। हो सकते है वो अच्छा मांगो या बुरा मांगो, लेकिन उसका फल वो लेगा। अगर वो बुरा करेंगे उसका फल मिलेगा कर्म सिद्धांत के हिसाब से। लेकिन शिव जी का काम है या ब्रह्मा का काम है उन लोगों को तथास्तु करके जाना। सिर्फ अश्वत्थामा का केस ही नहीं है, आप देखेंगे तो
हिरण्यकश्यप का केस देखिए, या रावण का केस देखिए, या भस्मासुर का केस देखिए। बहुत सारे राक्षस लोगों ने लोक विनाश के लिए वर मांगे, लेकिन शिव जी क्या करते हैं, आते हैं, वरदान दे के चले जाते हैं। जानने की चीज क्या है कि शिव जी हो, ब्रह्मा हो, कोई भी हो, जो बंदा जिस इंटेंशन के लिए साधना कर रहा है उसके लिए देना पड़ेगा। बाद में क्या करते हैं, शिव जी हो, ब्रह्मा हो, फिर वापस जाएंगे, अच्छा ये बंदा ने ऐसा पूछा, उसके लिए हम और क्या प्लान करना, ऐसे वो लोग फिर नेक्स्ट प्लान करेंगे। यही इतना साधना करके इतना प्लान किया है तो उनके पास और प्लान रहेगा नहीं क्या। जैसे रामायण में देखेंगे तो रावण ने पूछा, मुझको मौत नहीं होना है, किसी देवताओं के साथ, किसी भगवान के साथ, किसी राक्षस से कोई भी नहीं मार सकते हैं, कोई जानवर भी नहीं मार सकते हैं। मानव के बारे में आएगा तो वो नहीं पूछा, मानव क्या कर सकते हैं मुझको, ऐसा समझा। फिर वो लोगों ने क्या किया, जब रावण ने तीनों लोगों को नाश करने लगा, तीनों लोगों को दुष्ट बना, तब जो ऊपर का मास्टर से, जो गुरुमंडली होती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, उन लोगों को पता है अभी क्या करना चाहिए। इसलिए मानव रूप में श्री राम जी आया, ऐसा तो उन लोगों को पता है कि कैसे आना। जैसे हिरण्यकश्यप है, हिरण्यकश्यप का जीवन में देखेंगे तो वो भी मांगा है, मुझको बाहर नहीं मारना है, अंदर नहीं मारना, ऊपर नहीं मारना, नीचे नहीं मारना, मानव नहीं मार सकते हैं, जानवर नहीं मार सकते, तरह तरह किया है। उन लोगों को वर दे दिया, ठीक है, वर तो सैंक्शन है, लेकिन इसका हम और कैसे मार सकते हैं, क्योंकि हिरण्यकश्यप ही महान है तो उससे भी और महान है ये लोग, जो विष्णु है, शिव है, ब्रह्मा है, सब लोग एडमिनिस्ट्रेटर्स इस अर्थ प्लैनेट का। तो उन लोग और कितना साधना करने को तो उस स्थिति में पहुंचे हैं, उन लोगों को पता है कि इसका प्लान को कैसे ब्रेक करना है। इसलिए क्या है कि वो लोग आते हैं, सैंक्शन करके चले जाते हैं, बस उतना ही काम। सर आज भी कहा जाता है कि शकुनी जैसा मामा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मामा की बात आती है तो माँ का भाई मासा होता है मामा, लेकिन शकुनी जो थे, क्यों वो अपने ही बहन के बच्चों से बदला लेना चाहते थे, उनका उनके प्रति ऐसा द्वेष भाव था, क्या कारण था, इसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा सवाल है मैडम। शकुनी को देखेंगे तो बहुत विलन है, दुष्ट है, ऐसा समझते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से यह कुरुक्षेत्र युद्ध आया था। लेकिन हम उनका बचपन का स्टोरी देखेंगे, पर्दे के सामने चीज, हर चीज देखते हैं हम, पर्दे के पीछे की चीज को नहीं देखते हैं। इसी की वजह से हम ब्रांड करते हैं कि ये बंदा गलत है, ये बंदा सही है। इसलिए जीसस ने कहा जज ये नॉट, किसी को जज नहीं करना, क्योंकि हम क्या जानते हैं किसी बंदे को ये विलन है, ये हीरो है, ऐसा क्यों किया है। जब तक उनका बचपन में नहीं जाते हैं हम जान नहीं सकते हैं ऐसा क्यों हुआ। जब धृतराष्ट्र को शादी करना था उस समय क्या हुआ था कि भीष्म पितामह चल पड़ते हैं, इसके लड़की ढूंढना है। फिर वो गांधार राज्य में आते हैं, गांधार राज्य उनको पता चलता है कि गांधारी है। फिर उधर जाके उस गांधार राज्य का राजा है, उनके पास जाके ये पूछते हैं कि आपका बेटी को शादी करवाएगा कि नहीं, आपका बेटी को शादी करवाओ, नहीं तो लड़ाई में आ जाओ। जो कौरव सेना है उसके सामने इनका छोटा राज्य है गांधार राज्य, वो लोग क्या लड़ाई कर सकते हैं, तो हम सभी को बंदी बनाएंगे, ऐसा कहा है भीष्म पितामह ने। तो गांधारी ने सोचा था कि मेरा वजह से मेरे राज्य में सब लोग बंदी होने वाला, इसका अच्छा क्या है कि मैं खुद सफर हो जाऊंगा। तो धृतराष्ट्र के जैसे शादी का बात हुआ था, वो अंधा है तो मैं भी अंधा बनूंगा, मैं भी क्या करूंगा। फिर उन्होंने तुरंत ही पट्टी बांध लिया, पट्टी बांध के आगे आई है, मैं तैयार हूं शादी करने के लिए। तो ये भीष्म पितामह ने जाके उधर अपने जबरदस्ती शादी करवाया। ये एक चीज है, शकुनी के अंदर एक इंप्रेशन पड़ गया मन में। और एक चीज है कि इधर गांधारी का शादी के पहले उनको और एक शादी होती थी, और एक शादी हुआ था गांधारी की। हाँ, वो एक बकरी के साथ शादी किया था। गांधारी मांगलिक थी जी,
तो उस समय का रिवाज के हिसाब से क्या था कि एक मांगलिक को शादी करेंगे, उनका पति का मौत हो जाएगा, इसलिए वो क्या किया, वो लोगों ने पहले बकरी की शादी करते थे, उसके बाद उसको वध करते थे। तो ये चीज है, शादी के बाद पता चल जाता है दुर्योधन को और धृतराष्ट्र को। वो लोग गुस्सा आ जाते हैं, हमको नहीं पता ये चीज को, उनका शादी हो गया। फिर विश्व पितामह और धृतराष्ट्र, दुर्योधन सब लोग जाके उनका शकुनी के भाई है, 100 लोग हैं और उनका पिताजी है, उन सभी लोगों को लेके बंदी बना देते। बंदी बना के उन लोगों को खाना नहीं देगा तो अच्छा नहीं है, अतिथि को खाना देना पड़ेगा, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि ये लोग मर जाए। फिर वो लोग क्या करते थे कि जो हमारा अन्न होते हैं, अन्न में एक एक दाना देते थे, एक एक बंदे को एक एक दाना देते। उस समय उनका पिताजी डिसाइड करते हैं कि हमारा मौत निश्चित है, इससे अच्छा क्या कि 100 लोगों में एक बंदा है वो जिंदा रहे, जो बंदा जिंदा रहेगा वो बदला लेना है। इस तरह एक एक दिन में एक एक भाई का मौत होते हैं, आखिरी में उनका पिताजी का मौत होते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते थे कि 100 जो दाने हैं, चावल का दाने हैं, ये 100 मिलेगा तो एक मुट्ठी भर का एक खाना बच जाती है, इसी को शकुनी का खिलाते हैं। वो लोग शकुनी को चुनते हैं, तुम्हें हमारा बदला लेना है। तो शकुनी का सामने उनका भाई का 100 भाई का मौत हुआ है, पिताजी का मौत हुआ है, फिर वो बदला नहीं लेगा क्या? इसलिए शकुनी के अंदर इतना आया है कि मैं बदला ले लूंगा, इस पूरा कौरव राज्य को मैं नाश करूंगा। नाश करने के लिए किसी के पास अगर ताकत है तो फाइट करेगा, इसके पास तो ताकत नहीं है, इंटेलिजेंस है। मैं तो नहीं मार सकता हूँ, लेकिन इसको कौन मार सकते हैं? ये पांडव ही मार सकते हैं, तो युद्ध आना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने इस तरह गेम प्लान किया है ताकि ताकत का नहीं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल। एग्जैक्टली। शकुनी का खासियत क्या है कि जितना इंटेलिजेंस श्री कृष्ण है उतना इंटेलिजेंस शकुनी मामा भी है। श्री कृष्ण धर्म के लिए इस्तेमाल किया, ये अधर्म के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि वो बचपन का सिचुएशन ऐसा था। उस सिचुएशन में कोई भी रहेंगे तो इस तरह के बदले के भाव आते हैं। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे मन में महाभारत को लेकर कई भाव उठते हैं। महाभारत की रचना क्यों हुई, क्यों ये युद्ध हुआ, कैसे महर्षि वेद व्यास ने उस समय पर हुए बिना महाभारत को लिखा था या उसकी रचना की थी, क्यों शकुनी अपनी ही बहन के बच्चों के दुश्मन बने हुए थे। आज आपके इन्हीं सभी सवालों का जवाब दिया ध्यान रत्न पीवी रामराजू सर ने। सर, आप स्टूडियो में आए और हमारे मन में जो भी जिज्ञासाएं अक्सर होती हैं, उन सभी जिज्ञासाओं के आप जवाब देते हैं। और आज आपने महाभारत से हम क्या कुछ सीख सकते हैं और महाभारत की रचना क्यों हुई, इसके बारे में हमें ज्ञान दिया। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे हमारे अगले एपिसोड के साथ और आपको बताएंगे महाभारत से सीख हम क्या ले सकते हैं। नमस्कार। बदले जीवन।